आपने जो एक टाइम रेस्ट्रिक्शंस की बात की कि आप अर्ली आवर्स में और लेट आवर्स में ना पढ़ाएं। चलिए, बहुत लेट बहुत अर्ली नहीं हो सकता है, लेकिन पढ़ाई का समय जो हम लोग जानते हैं 7 बजे से शुरू हो जाता है और रात के 8 बजे तक 7 बजे तक चलता है। कोचिंग वाले को भी वो एजुकेट करे कि आप अपने आप को रेगुलेट करें। कहते हैं ना, सेल्फ रेगुलेशन इज़ द बेस्ट रेगुलेशन। कैरियर ऑप्शंस आज अवेलेबल हैं। आर्ट्स के बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, कॉमर्स के बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। केवल साइंस में और मेडिकल और इंजीनियरिंग में लॉ एक बहुत बड़ा कैरियर ऑप्शन आ गया है। कोचिंग वाले ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं और एग्जॉर्बिटेंट और एक्सेसिव फीस है। ये निराधार है और तथ्य पर आधारित नहीं है। देखो भाई, पढ़ाई तो अच्छे से करनी है, मेहनत पूरी करनी है। जो कृष्ण कहते हैं गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो हमें कर्म करना है, पढ़ना बहुत अच्छे से, ताकत बहुत लगानी है, हमें पढ़ना है, बट अननेसेसरी बर्डन नहीं लेना अपने सर पे। अननेसेसरी बर्डन लेकर के आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। केंद्र सरकार ने कोचिंग क्लासेस के ऊपर बड़ा फैसला लिया है। 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब कोचिंग नहीं जा पाएंगे। अगर कहीं पे वो एडमिशन लेते हैं तो फिर उस कोचिंग के ऊपर कार्रवाई होगी। मेरे साथ बात करने के लिए एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आलोक कुमार रंजन, इनसे बात करेंगे। आलोक सर, केंद्र सरकार ने कोचिंग के ऊपर बड़ा फैसला लिया है, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को लेकर के? ये हमारे पास जो सूचना आई है उसके तहत यही समझ पा रहे हैं कि केंद्र सरकार एक गाइडलाइन इशू कर रही है, जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रेगुलेशंस बनाए गए हैं। देखिए, रिस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस कहीं भी किसी चीज़ के लिए अच्छी चीज़ है, कोई खराबी नहीं है। बट ध्यान ये देना होगा कि कोचिंग को आप कहीं ना कहीं सहायता करें, क्योंकि कोचिंग की जो है राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका है। अब देखिए, देश में शायद विख्यात उतने प्रोफेसर ना हो जितने विख्यात कोचिंग वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बच्चों की सेवा की है, बच्चों का उन्होंने ख्याल रखा है और बच्चों को उन्होंने सही मार्गदर्शन दिया, तभी बच्चे इतने, अभी देखा आपने 12th फेल मूवी बन गई। तो इस तरह की चीज़ें जो कोचिंग वाले कर रहे हैं, पॉजिटिविटी, वो बहुत बड़ी बात है। तो इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा सरकार को। हालांकि जो रिस्ट्रिक्शंस, रेगुलेशंस, उसमें कई सारे ऐसे हैं जो बहुत अच्छी बातें हैं, वो होनी चाहिए। लेकिन बाल्ड रिस्ट्रिक्शंस, जैसे आपने कह दिया 16 साल वाला, या बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, जैसे अथॉरिटी के पास जाइए, अब अथॉरिटी उस पर निर्णय देगी, अननेसेसरी वो परेशानी हो गई कोचिंग वाले के लिए। अब वो अथॉरिटी जो है वो एक करप्शन का कारण भी बन जाएगा। आप बात को ध्यान से समझेंगे, वो एक करप्शन का आधार बन जाएगा। कोचिंग वाले फिर वो ऐसा ही करेंगे, पता चला कि वो अथॉरिटी जो है उससे पैसे कमा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रखना चाहिए सरकार को कि कोचिंग वाले को भी वो एजुकेट करे कि आप अपने आप को रेगुलेट करें। कहते हैं ना, सेल्फ रेगुलेशन इज़ द बेस्ट रेगुलेशन। तो आपको इन बातों पे भी ध्यान देना पड़ेगा, कोचिंग वालों को इनकरेज करना। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि कोचिंग वाले का जो बिज़नेस है वो सही नहीं चलेगा और कोचिंग वाले पे इतनी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी कि उनका जो कमर्शियल वायबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप देखिए, इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, बहुत सारे कंडीशन, समय का कंडीशन है कि भाई आप अर्ली आवर्स में नहीं पढ़ाएंगे, लेट आवर्स में नहीं पढ़ाएंगे ना। शिक्षा देने की कोई समय सीमा नहीं होती है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ सुरक्षा की बात हो सकती है। नहीं, जिस तरीके से हाल में बच्चों की आत्महत्या की घटना बढ़ी, कोटा जैसे जगह पे, दिल्ली जैसे जगह पे बच्चे परेशान दिखते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर के। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो सुसाइड की बात है ना, सुसाइड जनरली ये इंजीनियरिंग, मेडिकल की जो कोचिंग चल रही है, जहाँ कंपटीशन बहुत टफ है, वहाँ हो रहा है। हम तो लॉ का इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आज तक मेरे को अपने इतिहास में पता नहीं है कि कोई हमारा बच्चा 23 सालों में सुसाइड किया हो। तो ये जो सुसाइड की घटना बता रही है, ये वैसे परिस्थितियों में हो रहा है जहां माँ बाप अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चा बिल्कुल गांव से कोटा पहुंच रहा है या ऐसे शहरों में पहुंच रहा है, दिल्ली में पहुंच रहा है। और बात हो रही है कि पेरेंट्स की बहुत अपेक्षाएं हैं और पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा तुरंत गांव से आया है, उसकी पढ़ाई लिखाई बेसिक उतनी क्लियर नहीं है, फिर भी चाहते हैं कि वो बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। ये संभव नहीं, गार्जियन को भी समझना पड़ेगा। और सुसाइड की घटना मैं फिर कह रहा हूँ, ये इंजीनियरिंग मेडिकल वाले कोचिंग में हो रहा है, अन्य जगहों पर मैंने नहीं पाया है। हालांकि इंजीनियरिंग मेडिकल वाले भी इस बात को समझ रहे होंगे, वो भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि बच्चों पर अनावश्यक प्रेशर ना हो। देखिए, ये आखिर बच्चों के ऊपर प्रेशर जिस तरीके से आ जा रही है, 10th करने के बाद ही लोग, बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं IIT मेडिकल की, नीट की तैयारी करने के लिए। क्या इससे प्रभावित होगा कोचिंग?
देखिए, मैं आपके माध्यम से पूरे भारत को और ख़ास करके उन राज्यों को जहाँ से बच्चे कोचिंग के लिए ज़्यादा आते हैं, उन राज्य के गार्जियंस को और बच्चों को भी एक संदेश देना चाहूँगा कि देयर इज़ लाइफ बियॉन्ड मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। आप मेडिकल और इंजीनियरिंग के बियॉन्ड भी सोचें। बहुत सारे अल्टरनेटिव कैरियर ऑप्शंस आज अवेलेबल हैं। आर्ट्स के बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, कॉमर्स के बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। केवल साइंस में और मेडिकल और इंजीनियरिंग में लॉ एक बहुत बड़ा कैरियर ऑप्शन आ गया है। तो जो गार्जियन की भी महत्वाकांक्षा है कि बेटा इंजीनियर बन जाए, बेटी डॉक्टर बन जाए, वो उससे थोड़ा सा उसको निकलना पड़ेगा। और सुसाइड कहीं ना कहीं इसीलिए हो रहा है, गार्जियन की महत्वाकांक्षा। और देखिए, आप इंजीनियरिंग मेडिकल में इतना कॉम्पिटिशन है कि भाई वो भी चीज़ें सही नहीं है। आप और भी जगह जाएंगे और भी अल्टरनेटिव कैरियर ऑप्शंस ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं उस पर भी प्रेशर कम होगा, वहाँ सफलता के जो है चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और जो गाइडलाइंस केंद्र सरकार की है, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया, क्या उसे कोचिंग संस्थान बेहतरीन ढंग से लागू कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको पहले तो ये बताऊं कि देखिए, इन्होंने जो एक टाइम रेस्ट्रिक्शंस की बात की कि आप अर्ली आवर्स में और लेट आवर्स में ना पढ़ाएं। चलिए, बहुत लेट बहुत अर्ली नहीं हो सकता है, लेकिन पढ़ाई का समय जो हम लोग जानते हैं 7 बजे से शुरू हो जाता है और रात के 8 बजे तक 7 बजे तक चलता है। जनरल तो ये है। दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा, जो मैंने पढ़ा है, कि इन्होंने कहा कि आप एक्सेसिव और एग्जॉर्बिटेंट फीस चार्ज करते हैं। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। आप देखिए, पे तो देखने जी नहीं, बिल्कुल आप देखिए, यदि हमारे को आप इंजीनियरिंग मेडिकल के कॉलेज देखें या आप लॉ का ही कॉलेज देखें, यूनिवर्सिटी देखें, आप भारत सरकार की यूनिवर्सिटी जो NLUs हैं उनको देखें, राज्य सरकार की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको देखें, राज्य सरकार कई जगह चलाती है, तो आप उनको देखें तो क्या उनकी फ़ीस कम है? आप उसी कोर्स की फ़ीस यहाँ 2 लाख 2.5 लाख ले रहे हैं और बच्चे का पूरा कोर्स पढ़ा रहे हैं। यूनिवर्सिटी वही कोर्स 5 साल में पढ़ा रही है, 4 साल में पढ़ा रही है और वो 10 लाख फ़ीस ले रही है। तो ये बात कहना कि कोचिंग वाले ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं और एग्जॉर्बिटेंट और एक्सेसिव फीस है, ये निराधार है और तथ्य पर आधारित नहीं है। जहाँ तक ये है कि अननेसेसरी उन पर प्रेशर होता है, ठीक है, वो प्रेशर लेना न लेना स्टूडेंट और गार्जियन को भी देखना है। मैं अपने बच्चों को यदि ये सिखा दूं, मैं जो कहा, मैं संदेश देना चाहता हूँ गार्जियन को कि देखो भाई, पढ़ाई तो अच्छे से करनी है, मेहनत पूरी करनी है। जो कृष्ण कहते हैं गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हमें कर्म करना है, पढ़ना बहुत अच्छे से, ताकत बहुत लगानी है, हमें पढ़ना है, बट अननेसेसरी बर्डन नहीं लेना अपने सर पे। अननेसेसरी बर्डन लेकर के आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और स्टूडेंट को भी खुद से समझना पड़ेगा, ऑब्वियसली को आगे आना होगा। बिल्कुल। और ऑब्वियसली कोचिंग वाले का दायित्व है, जैसे वो मेंटरिंग करते हैं, जैसे हम लोग क्लास में, मैं तो अपनी क्लास में बहुत बताता हूँ। हमारी एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में हमने ये व्यवस्था करके बार बार बच्चों को बताते हैं कि देखो, दिस प्रिपरेशन इज नॉट ओनली फिजिकल, इट इज़ साइकोलॉजिकल एज वेल। तो साइकोलॉजिकल मेंटल प्रेशर जैसे ही आएगा, आप बिखर जाएंगे। आप यही सब हरकत करेंगे, पिताजी का फ़ोन आएगा बार बार कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, तो आप जो है देखेंगे कि भाई बच्चा जो है प्रेशर में। तो गार्जियन को भी ध्यान देना है, कोचिंग वाले को भी ध्यान देना है, शिक्षक को भी ध्यान देना है और विद्यार्थी को भी ध्यान रखना है कि देखिए, लाइफ बहुत लंबा है। लाइफ इज़ नॉट ओनली इन इंजीनियरिंग, मेडिकल और एडवोकेसी, लाइफ इज़ बियॉन्ड दैट। तो आपको समझना पड़ेगा कि जीवन बहुत लंबा है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी कोई हमारे इंजीनियर तो नहीं है, डॉक्टर तो नहीं है और लॉयर तो नहीं है, बट देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें आएंगी जी। कोई मुख्यमंत्री होता है तो इंजीनियर होता है, कोई नहीं भी होता है जी, लेकिन वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह जो है आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल या उस तरह की चीज़ें करनी और अनावश्यक प्रेशर लेना है, ये बात उचित नहीं है। अनावश्यक प्रेशर नहीं लेना है बच्चों को। और आपके माध्यम से सौरभ जी, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, आपने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो अच्छे हैं, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसे हैं जिसका मुझे कोई आधार नहीं दिखा। जैसे मैंने कहा, समय वाली बात आपने वेग लिख दिया, टू अर्ली एंड टू लेट, तो समझ में नहीं आया। अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं गया हूँ। फिर आपने लिखा 16 साल से कम बच्चों को कोचिंग नहीं दी जा सकती। मुझे नहीं पता है, मैंने तो द्रोणाचार्य की संस्कृति सुनी है, जानता हूँ थोड़ा बहुत। क्या बाल्यावस्था में उनको कोचिंग नहीं दी गई थी? और यदि नहीं दी जाती तो क्या एकलव्य पैदा हो जाता, क्या अर्जुन बन जाता? तो इस तरह का रिस्ट्रिक्शन मुझे समझ में नहीं आया। आप कह रहे हैं कि आप 12th पास होने के बाद ही सेकेंडरी, शायद सेकेंडरी लिखा है उसमें, 12th नहीं 10th, उसके बाद ही कोचिंग। क्यों? उसके पहले बच्चे को यदि कोई शिक्षक शिक्षा देना चाहता है
और कोई कोचिंग वाला उसकी मदद करना चाहता है तो इसमें क्या बुराइयां हैं? रिस्ट्रिक्शंस रेगुलेशन सही है, लेकिन इसमें क्या बुराइयां हैं? इसमें कोई बुराई नहीं है। और जहाँ तक फीस की बात है तो मैं ये भी बता दूं कि कोचिंग वालों की फीस वैसी नहीं होती जैसा, और एक जो है ना समाज में दिल्ली इन सब जगहों पे तो आईआईटी मेडिकल की फीस काफ़ी ज़्यादा तो आप सौरभ जी कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की फीस पता कर लीजिएगा, यदि उससे 3 गुनी नहीं होगी तो बताइएगा। ऐसा नहीं है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जी। देखिए, आपको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। ये जो मानसिकता हम क्रिएट कर रहे हैं ना समाज में कि कोचिंग वाले का मतलब यही है कि वो पैसे कमा रहा है, वो विद्यार्थियों का भला नहीं कर रहा है, ये मानसिकता राष्ट्र हित में नहीं है, ये देश हित में नहीं है, ये समाज हित में नहीं है। कोचिंग वाले बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं बच्चों के कैरियर निर्माण में, बहुत बड़ी भूमिका है उनकी। तो इस तरह की जो एक को चल रहा है, एक माहौल बना हुआ है कोचिंग वाले का। अभी रिसेंट टाइम्स में फायर इंसिडेंट्स हो गए तो देखिए उसमें कोचिंग वाले की गलती है। यदि सुसाइड हुआ कहीं तो कोचिंग वाले की गलती है। उसको ध्यान देना चाहिए कि बच्चों पर अनावश्यक हम प्रेशर न बनाएं। बच्चे कोई वस्तु नहीं है, उनका एक मन है, एक दिल है, उनको संभाल के रखना है। बच्चे हैं एक तो उनको केयर कॉशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये कोचिंग वाले को फायर सेफ्टी का, बिल्डिंग नॉर्म्स का और साथ में बच्चों के साइकोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उनको अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। और इस संदर्भ में मुझे लगता है कि ये रिस्ट्रिक्शन रेगुलेशन यदि हम लोग, और देखिए आप कोई रिस्ट्रिक्शन रेगुलेशन लगाते हैं तो आप जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनसे ज़रूर आप सलाह मशवरा करें। सरकार ने यदि कोई कोचिंग वाले को बुलाया होता, उनसे सलाह मशवरा किया होता। हालांकि अशोक मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट है, रूपनवाल कमीशन का रिपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, लेकिन आप यदि बुला के बात करते तो शायद हम लोग भी आपको अच्छा सुझाव देते। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।